हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया से होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बिना इनो, बिना मिक्सी और बिना नींबू का झटपट से मलाई से मक्खन कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं दिखाऊंगी कि मट्ठे से कितनी स्वादिष्ट मिठाई और खीर बनाई जा सकती है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 10 से 12 दिन की जमी हुई मलाई, जो कि मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्रीज में रखती हूँ। 10 दिन में ही इसे मथ करके मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन में डाल लेना है और यहाँ पे मैं नींबू इनो कुछ भी नहीं डाली हूँ। इस तरह से ठंडा में ही इसे 5 मिनट तक चम्मच से पहले चला लेना है। देखिए इस तरह से चम्मच से चलाते हुए 5-6 मिनट हो गया है, कितना गाढ़ा और फ्लफी हो गया है। अब 2-3 मिनट इसे और अच्छी तरह से चम्मच से चला लेना है। देखिए अब चम्मच चल भी नहीं रहा है, तो अब मैं इसे चम्मच को निकाल दूंगी और अपने हाथ से इसे मथ करके दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी से ये मक्खन निकल जाती है और मट्ठा अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं चम्मच निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से हाथ से मथ लेना है। 2-3 मिनट में ही मथने के बाद यहाँ पे मक्खन अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। अब इसमें डाल देना है पानी। मैं यहाँ नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए इस तरह से पानी डाल करके मट्ठा से मक्खन को निकाल लेना है। एकदम झटपट से ये निकल जाता है मक्खन, कोई भी झंझट नहीं होता है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से मैं इस मलाई से मक्खन निकाल करके दिखा दी हूँ। यहाँ पे कोई नींबू, कोई इनो डालने का ज़रूरत नहीं है। ठंडा में ही इस तरह से चम्मच से आप मथ लें। जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो हाथ से इस तरह से मथ लें, तो तुरंत ही ये मक्खन और मट्ठा अलग अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिन की मलाई में इतना ये मक्खन निकल गया है, यहाँ पे इतना मट्ठा भी निकल गया है। तो अब यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ गैस पर एक कढ़ाई। अब घी बना लूँगी। तो घी बनाने के लिए यहाँ पे इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है ताकि घी जले नहीं, चिपके नहीं। यहाँ पे मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ मट्ठा। इसका मैं पनीर बनाऊँगी। तो इसमें मैं नींबू भी नहीं डाली हूँ, ना ही विनेगर और ना ही मैं इनो डाली हूँ। इसी तरह से जब मैं चढ़ा दूँगी 2-3 मिनट में ही ये मट्ठा फट जाएगा और पनीर बन जाएगा। जब मैं छाली जब जमा करती हूँ तो उसी टाइम में 2 चम्मच डाल देती हूँ उसमें दही। तो देखिए इसी तरह से 5 मिनट में ही ये पनीर बन जाएगा और 10 मिनट में इस तरह से घी एकदम से मीडियम फ्लेम पर इसे बनाना है। अब इसमें डाल देना है लौंग। लौंग डालने से क्या होगा कि आपका जो घी है लंबे समय तक एकदम से बरकरार रहेगा, स्वाद खराब नहीं होगा साल 6 महीना तक। जब भी आप इस तरह से घी बनाएं तो 2-3 उसमें लौंग डाल करके बनाएं ताकि घी बिल्कुल भी खराब ना हो, साल 2 साल तक भी रहे तो खराब ना हो। देखिए घी तैयार हो गया है। गैस को अब कर देना है ऑफ। अब यहाँ पे पनीर भी बन गया है मट्ठा से। तो यहाँ पे मैं छलनी लगा दी हूँ एक बर्तन में, यहाँ पे सूती कपड़ा डाल दी हूँ और इस तरह से छान लेना है। सारा पनीर को इसमें जमा कर लेना है। आप देख सकते हैं कोई नहीं कह सकता है ये मट्ठा का पनीर है। तो इस तरह से पानी निकाल देना है चम्मच से। देखिए कितना बढ़िया से ये पनीर बन करके मट्ठा से तैयार होता है। तो एक बार इस तरह से अपने घर में मट्ठा से पनीर ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। देखिए इस तरह से दबाते हुए पानी निकाल देना है। उसके बाद एक प्लेट ले लेना है और पीछे के भाग पर रख देना है और यहाँ पे इस तरह से रख करके कोई भारी सामान इसमें रख देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए और पनीर अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं इस पानी को भी स्टोर करके रख लूँगी ताकि आगे इस्तेमाल करने में काम आए। यहाँ पे घी भी तैयार हो गया है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पनीर 5 मिनट में ही सेट हो गया है। मैं इसे निकाल करके दिखा देती हूँ कितना बढ़िया से ये पनीर बन करके हमारा तैयार हुआ है। एकदम दूध की पनीर जैसे ये मट्ठे की पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे काट करके भी दिखा दूँगी कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम ये पनीर बन करके तैयार होता है। तो आप इस पनीर की सब्जी बना सकते हैं, पनीर भुर्जी बना सकते हैं, कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं पनीर की, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। देखिए कितना अच्छा ये पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे घी और पनीर तैयार हो गया है।
अब मैं इस पनीर से दिखाऊंगी मिठाई बना करके। देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से छलनी में सूती कपड़ा डाल करके इस तरह से घी छान करके बोतल में रख लेती हूँ। पनीर भी बन गया है। अब मैं इसकी मिठाई बना करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में डाल देना है इस तरह से पनीर तोड़ करके महीन महीन से, और इसमें डाल देना है 2 कलछुल दूध। बहुत ही अच्छा मावा की तरह ये मिठाई बन करके तैयार होगा। आप इसे कलाकंद कह सकते हैं या पनीर बर्फी कह सकते हैं। देखिए इस तरह से चलाते हुए 2-3 मिनट इसे मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है गुड़। गुड़ की मिठाई बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। तो इस तरह से चलाते हुए 3-4 मिनट हो गया है। इसमें डाल देना है घी का खुरछन। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद 2-3 मिनट तक और चला लेना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार होती है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ मैं लौंग भी निकाल ली हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी इस तरह से मट्ठे की पनीर से मिठाई बना करके खाई है कि नहीं। देखिए इस तरह से यहाँ पे प्लेट पर बटर पेपर पर मैं सेट कर दी हूँ मिठाई को। इस पर डाल देना है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का कतरन, ताकि ये एकदम बाजार जैसा दिखने में लगे और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगे। देखिए इस तरह से सेट कर देना है। अब मैं इसे काट करके दिखा दूँगी कि कितनी अच्छी से ये मुलायम सॉफ्ट बर्फ़ी की तरह ये मिठाई बन करके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को बेकार नहीं जाने देती हूँ। इस तरह से मिठाई और कभी कभी मैं खीर भी बना लेती हूँ इस मट्ठे का। तो देखिए इस तरह से यहाँ बोतल में मैं पानी भी रख ली हूँ ताकि आगे काम आए। अब मैं इससे पहले जब यहाँ पे मलाई मथ करके मक्खन निकाली थी तो उस मट्ठे से मैं यहाँ पे बनाई थी खट्टी मीठी खीर, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे चढ़ा देना है गैस पर मट्ठा। उसके बाद जब मट्ठा गर्म हो जाए तो इसमें चावल डाल देना है और चावल डालते हुए इस तरह से चलाना है। जिस तरह से नॉर्मल आप खीर बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना है। जब आधा चावल पक जाए तो उसमें डाल देना है गुड़। और गुड़ की ये खीर खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। आप लोगों ने कभी मट्ठे की खीर खाई है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे चावल अब पक गया है तो यहाँ पे डाल देना है गुड़। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। उसके बाद ये लगभग खीर बन करके तैयार हो जाएगी झटपट से। इसे चलाते रहना है ताकि पैन में ये चिपके नहीं। देखिए यहाँ पे डाल देना है सौंफ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस खीर में। देखिए इस तरह से झटपट से यहाँ पे मैं मट्ठे से बनाई हूँ मिठाई। यहाँ पे मट्ठे से मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी खीर। तो एक बार इस तरह की रेसिपी अपने घर में बना करके ज़रूर खाइएगा अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। देखिए यहाँ पे घी भी तैयार हो गया है और यहाँ पे मट्ठे की खट्टी मीठी खीर भी तैयार हो गई है। इस तरह से प्लेट में रख लेना है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे सजा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। देख सकते हैं इस तरह से मैं प्लेट में रख रही हूँ। उसके बाद इस पे मैं ड्राई फ्रूट से सजा दूँगी, काजू बादाम से खट्टी मीठी खीर बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी ये खीर बन करके हमारी तैयार हुई है, कितनी लाजवाब लग रही है दिखने में। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।